जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तंजीन अहमद एक दफ़ा फिर आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पोटेडा भी है सारे चैनल्स। दोस्तों, फिर आप सब ने देखा कि बाबर आजम ने रात को अपनी 20वीं सेंचुरी बिल आखिर स्कोर कर ली, और जो एक फैंस बड़े ही अरसे से तरसे हुए थे बाबर आजम की सेंचुरी देखने को, तो उनको एक खुशी का मौका मिला और बिल आखिर उन्होंने वो मकाम देखा। दोस्तों, इस बात से ये एक बात तो जाहिर होती है कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। तो अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हैं, इट डजेंट मैटर कि आप दोबारा फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है। आपने अपना एटीट्यूड, अब क्लास क्या होती है बेसिकली, क्लास होती है वो अटायर, वो एटीट्यूड, वो जो मेंटल एबिलिटी या वो अब्जॉर्बेंस होती है ना, कि आपने एक चीज़ को किस तरह से लेके चलना है। क्योंकि जब आप फॉर्म में नहीं होते, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट लाइफ एज वेल, ठीक है। जब आप फॉर्म में नहीं होते तो आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, राइट। आप तरह तरह की बातें करेंगे, आप थोड़े से पॉपुलर हैं, आपको लोग आके कहेंगे कि भाई ये नहीं हो रहा, तुमने ये गलत किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसे किया। तो आपको बातों से जवाब नहीं देना ब्रो, आपको बातों से कभी भी जवाब नहीं देना। बाबर आजम ने आपको ये 2-3 साल जो उसने स्ट्रगल का टाइम काटा है, उसने आपको ये साबित किया है। कभी आपने उसको देखा है कि यार वो ये क्वेश्चंस कर रहा हो कि, या वो बोल रहा हो मैनेजमेंट के ऊपर कि मुझे कैप्टनसी से क्यों निकाल दिया, मुझे ये क्यों निकाल दिया, मुझे वो क्यों कर दिया? नहीं, ही जस्ट सेड ओके, निकाल दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। और वो जिस तरह की फिटनेस में वो तब था, उसी तरह की फिटनेस में वो अभी आया। अभी तक उसने उन चीजों का मेंटेन किया। देन व्हाट आई सेड, क्लास इज परमानेंट। फॉर्म थी वो वापस आ गई क्योंकि टेम्परेरी थी, क्लास उसकी वही रही है। सो उसने वो स्कोर किया और उस चीज को साबित किया। पहले जब वो सेंचुरी करता था, आपने देखा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी ना उसकी जो वो एक सेलिब्रेशन होती थी, जंप मारना, ये वाह कि मैंने सेंचुरी कर दी है। लेकिन रात को जो सेंचुरी उसने स्कोर की है, उसके अंदर वो जो मैच्योरिटी थी, वो जो ग्रेटनेस की तरफ जाते हुए उसका जो वो अब अटायर बन चुका है। आप कभी भी सेलिब्रेशन कोई बड़ी चीज नहीं होती, आपने सिर्फ वो चीज कर ली ना जिंदगी में, तो दुनिया को वैसे ही वो बहुत बड़ा जवाब होता है। तो जो बंदा करता है, कोई भी चीज अचीव करता है, उसका काम नहीं होता कि वो ऐसे ऐसे करे। सो बाबर को वो जो चीजें तब वो करता था ना, तो वो ही चीजें उसको थोड़ा सा उन्होंने 2 साल के लिए उसको लटकाया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन थी। आप विराट कोहली को देखें, वो उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी है, नो डाउट ही इज अ वेरी वेरी बिग प्लेयर, ठीक है, इंडिया से है, लेकिन अगेन वो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेजेंड आदमी है। लेकिन उसको कभी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा होगा। ही इज हम्बल एज वेल, लेकिन एक लेवल तक जो है वो सेलिब्रेट उस चीज को करता था सेंचुरी के बाद भी। लेकिन अब ये सारी चीजें बातें करने के बावजूद मैं आप सबको एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि भाई, बाबर आजम ने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। उसने ये सारी चीजें बर्दाश्त की हैं, इस लेवल पे आते हुए कुछ गलत नहीं किया, कोई मैच फिक्सिंग नहीं की, कोई कुछ इस तरह की एक्टिविटी नहीं की। तो उससे क्या साबित होता है कि उसने अपने मुल्क का जो नाम है वो रोशन किया है। सो हमारा सिर्फ ये फर्ज नहीं बनता कि हम बाबर आजम को सपोर्ट करें और बाबर आजम नाम रोशन करता फिरे। अब आप ये सवाल कर सकते हैं, भाई वो तो क्रिकेट है, दुनिया क्रिकेट का मशहूर खिलाड़ी है, उसको दुनिया जानती है, तो उसने तो नाम रोशन करना है। भाई नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। खास तौर पे मैं मुखातिब हूँ तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से, भाई सिर्फ बाबर आजम हमारा नाम ऊंचा करने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे मुल्क का नाम ऊंचा करने की मेरी, आपकी, हमारे तमाम पाकिस्तानी एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है। आप वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी काम को आप करते हैं, जिस भी जॉब में हैं, जिस भी कारोबार में हैं, किसी स्पोर्ट में हैं, किसी कंपनी में हैं, ब्रो किसी मुल्क में हैं, आप खास तौर पे अगर किसी और मुल्क में हैं, तो आप नहीं, आप पाकिस्तानी हैं। आप भी बाबर की तरह फॉर्म को छोड़ें, छोटे छोटे 2 नंबरियों को छोड़ें और क्लास पे फोकस करें। क्लास टाइम लेती है, क्लास बिल्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन व्हाट आई सेड, क्लास इज परमानेंट। सो द पॉइंट इज कि ब्रो, क्लास के ऊपर फोकस करें। हम पाकिस्तानी हैं, हमने दुनिया को पाकिस्तानियत दिखानी है, और हमारी वजह से, अगर बाबर की वजह से पाकिस्तान पे कोई हर्फ ना आए, तो हमारी वजह से भी हमारे मुल्क पे कोई हर्फ ना आए। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, पाकिस्तान को इदारों ने खराब किया, पाकिस्तान को सियासी जमातों ने खराब किया। तो भाई उन्होंने खराब किया, उनकी भी वो माँ थी, मेरा मुल्क भी मेरी माँ है, उन्होंने खराब किया अपने मुल्क को। तो क्या मैं भी अपने मुल्क को खराब करूं? मैं भी अपनी माँ को खराब करूं, अपनी माँ की इज्जत को खराब करूं? ये सवाल अपने आप से पूछिए, ये सवाल अपने ज़मीर से पूछिए
कि हम अपने मुल्क को किस तरह से क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम अपने मुल्क को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये इसका मैटर नहीं करता है कि कोई बड़ा काम करना, नहीं। आप कहीं पे आपका दिल करता है कि यार ये 2 पैसे मैं 2 नंबरी करके यहाँ से इधर से गुजार लूँ, नहीं, वो 2 पैसे भी नहीं गुजारते। आपका दिल करता है कि यार ये चीज़ मैं इधर से करनी है, वो ऐसा ना करूँ तो ऐसे कर लूँ, नहीं। छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि कल छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी चीज़ें बनेंगी और आपका मुल्क का नाम रोशन करने का सबब बनेगी। इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो मेरी आ रही है बहुत जल्द, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। मुंडा कनेडा वाला साइनिंग ऑफ। अपने कमेंट्स का, सवालात का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।